ओम शांति। सभी मीठे भाई बहनों को ओम शांति। बाबा को याद करेंगे। मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ। शिव पिता परमात्मा मेरे खुदा दोस्त, मेरे टीचर, मेरे सद्गुरु, सर्व संबंध मेरे बाबा से। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। जब कोई भी विपदा, कोई भी दुख आपत्ति आती है या खुशी होती है तो किसको याद करते हैं? भगवान को। तो भगवान से बड़ा दुनिया में कोई नहीं होना चाहिए। कोई रिश्ता भगवान से बड़ा नहीं होना चाहिए। शिव बाबा भोलेनाथ सबके परम पिता है, सतगुरु हैं। टीचर बनकर हम बच्चों को पढ़ाने आए हैं तो हमें पढ़ाई की बहुत कद्र होनी चाहिए। तब सुनते हैं बाबा की मुरली का सार। आज शिव बाबा हम बच्चों को क्या कहते हैं, बहुत ध्यान से और मगन से सुनेंगे। अपनी आत्मस्मृति में टिक कर सुनेंगे। मैं आत्मा शिव पिता परमात्मा से आज की मुरली का सार ज्ञान सुन रही हूँ। बाबा मुझसे क्या बात कर रहे हैं। 23 जनवरी हिंदी मुरली का सार। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, पवित्रता बिना भारत स्वर्ग बन नहीं सकता। तुम्हें श्रीमत है कि घर गृहस्थ में रहते पवित्र बनो, दोनों तरफ तोड़ निभाओ। बाबा ने आज पवित्रता पर जोर दिया है। जब हम व्रत करते हैं कोई भी भक्ति मार्ग में तो क्या करते हैं? बहुत पवित्रता का ध्यान देते, साफ सफाई करते हैं, तन की मन की शुद्धि करते हैं। तो और ध्यान देते हैं कि ये चीज़ गंदगी ना हो, यहाँ पे वो ना हो, साफ़ सफाई हो, हर चीज़ बर्तन मंजा धुला साफ, खाना अच्छा, ऐसे। तो ये तो हमें 21 जन्म की बादशाही देने वाला, सतयुग में आने वाले हम वो देवी देवता बनने वाले हैं। तो देवी देवताओं के सिर पे डबल ताज है। एक ताज है पवित्रता का। पवित्रता का चारों तरफ रोशनी प्रकाश आपने देखा होगा। देवताओं पर कितना प्रकाश है, वो पवित्रता का ताज है। पवित्रता से ही हम सबको वो अट्रैक्ट करते हैं। पवित्रता हमें बहुत अच्छी लगती है, तभी तो हमें सब देवी देवता अच्छे लगते हैं, तभी तो हम मंदिर में जाते हैं। क्योंकि वो पवित्रता हम घर पे नहीं ले पाते, महसूस कर पाते, इसीलिए मंदिर में जाते हैं। लेकिन अब बाबा ने कहा, बच्चे, तुम्हारा तन मंदिर है, तुम्हारा मन मंदिर है। अपने तन और मन को साफ स्वच्छ पवित्र बनाओ। बाहर की अशुद्धि चीज़ें नहीं खानी है, खान पान की अशुद्धि, तन की अशुद्धि, तो सारी शुद्धता होनी चाहिए। प्याज लहसुन ये सब देखो, हम व्रत का अगर उद्यापन भी करते हैं, कोई भंडारा भी होता है तो उसमें भी वर्जित है, नहीं डालते हैं। अब तो हम बाबा के लाडले नूरे रतन बच्चे हैं, तो ये चीज़ें हमें अब नहीं खानी चाहिए। तो हमें आहार की शुद्धि रखनी चाहिए। इन सब चीज़ों का, बाहर की चीज़ों का परहेज करना चाहिए। ये सब चीज़ें हमें छोड़नी है। हम देवता ही बच्चे हैं। जो देवताओं को भोग लगाया जाता है वही हमारा भोग होना चाहिए, वही हमारे गुण होने चाहिए। तो हम आज से उन गुणों पे बहुत ध्यान देंगे और अपनी पवित्रता को अटल दृढ़ निश्चय रखकर पवित्रता को कंप्लीट करेंगे। पवित्र रहना ही है, पवित्र बनना ही है। तो घर गृहस्थ में रहते पवित्र जरूर बनना है। प्रश्न है, दूसरे सत्संगों व आश्रमों में यहाँ की कौन सी रस्म बिल्कुल न्यारी है? उत्तर, उन आश्रमों में मनुष्य जाकर कहते हैं, समझते हैं, संग अच्छा है, घर आदि का हंगामा नहीं है, एम ऑब्जेक्ट कुछ नहीं, परंतु यहाँ तो तुम मरजीवा बनते हो। तुम्हें घर बार नहीं छुड़ाया जाता, घर में रहकर तुम्हें ज्ञान अमृत पीना है, रूहानी सेवा करनी है। यह रस्म उन सत्संगों में नहीं है। हमारा एम ऑब्जेक्ट क्या है? लक्ष्मी नारायण बनना, देवी देवताओं के गुण
धारण करना। देवी देवता बनना है, 33 करोड़ देवी देवता कहाँ से आएंगे? हम ही बनेंगे। पुरुषार्थ अनुसार जो जितना अच्छा पुरुषार्थ करेगा, अपने अंदर देवी गुण धारण करेगा, वो उतना ही उच्च कोटि की देवियाँ बनेंगी या देवता बनेंगे। अब आज से सोच लो मुझे कौन सी देवी बनना है। वो पिक्चर, वो सूरत सामने लाए और अपने अंदर में इमर्स करे। मैं तो दुर्गा हूँ, सरस्वती हूँ, लक्ष्मी हूँ। जो आपको अच्छा लगे वो देवी आप इमर्ज कर सकते हो। और उसके लिए हमें तैयारी करनी है, मेहनत करनी है, सारी बुराइयाँ, सारे विकार छोड़ने की, बाबा से शक्ति लेनी है। बाबा आए ही हैं हमारा श्रृंगार करने, 16 श्रृंगार, 16 कला संपूर्ण बनाने के लिए। तो कितना बाबा का शुक्रिया करना चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे तुम मेरे चैतन्य में ठाकुर हो, तुम ही वो देवी देवता हो। याद करो अपने फर्स्ट जन्म को। स्वर्णिम युग में तुम्हारा जन्म हुआ था, देवताई युग में तुम्हारा जन्म हुआ था। तो अब फिर से हमें वो बनना है, धारना है। इस जीते जागते नरक में रहते हुए भी बेहद के बाप को स्वर्ग का वर्षा लेना ही है। बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा लेना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। जीते जी नर्क की क्या चीज़ें हैं? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, द्वेष, भावना, ईर्ष्या, ये नर्क की चीज़ें, नर्क की आदतें हैं। ये हमें छोड़नी है। मर्जीवा बनना यानी यहाँ की सभी ये आदतें छोड़नी हैं और नया जीवन, नई देवताई कुल के संस्कारों को धारण करना है, रॉयल बनना है। तभी स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। वरदान है अपनी सर्व विशेषताओं को कार्य में लगाकर उनका विस्तार करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। जो हमारे अंदर विशेषताएं है ना, समझो मीठा बोलने की है तो उसको कार्य में लगाओ। कोई क्रोध से चिल्ला रहा है हमसे तो उसको मीठा बोलो, प्यार से बोलो, धीरे बोलो। तो क्या होगा? उसका जो क्रोध है वो शांत हो जाएगा, फिर बात बढ़ेगी नहीं। तो उसको विस्तार में हमें अपने इन आदतों को बढ़ाना है। मीठा बोलना, सहन करना, नम्रता से, सहनशीलता से, दृढ़ता, ये संतोषी बनकर संतुष्ट रहना, ये कार्य में लाने हैं। जब हम कार्य में लाएंगे, स्वरूप बनेंगे, तो ये इनका विस्तार होता चला जाएगा। ये हमारे लंबे समय की आदतें हमारे अंदर आज हो जाएंगी तो हमारा स्वरूप वैसा हो जाएगा, करुणामयी, दयामयी और प्रेम में निर्मल चिंत शांत स्वरूप हमारी रूहानियत हमारे चेहरे पे आएगी। वरदान का भावार्थ है जितना जितना अपने विशेषताओं को मनसा, सेवा, वाणी और कर्म में सेवा में लगाएंगे तो यही विशेषता विस्तार को पाती जाएगी। सेवा में लगाई, कर्म में लगाई, जो कार्य हम करते हैं उसमें लगाई तो इनका विस्तार होगा। अर्थात एक बीज से अनेक फल प्रकट करना। हम मीठा बोलेंगे तो सामने वाला भी मीठा बोलेगा। हम शांत स्वरूप रहेंगे, हमारी अवस्था को देख के वो भी शांत स्वरूप रहना सीख जाएगा। हम सहनशील धैर्य से बात करेंगे या तो वो भी धैर्यपूर्ण होकर हमसे बात करेगा। तो हमारा ये सेवा और ये विशेषताएं बढ़ती जाएंगी, इससे बहुत सेवा होगी। तो इस श्रेष्ठ जीवन में जो जन्म सिद्ध अधिकार के स्वरूप में विशेषताएं मिली हैं, उनको सिर्फ बीज रूप में नहीं रखो, सेवा की धरनी में डालो। ये हमारे बीज हैं। प्यार से बोलना, प्रेम से बोलना, दया, करुणा, शांति, पवित्रता, सहनशीलता, निर्मलता और संतोष, ये हमारी क्या हैं?
विशेषताएं बीज हैं ये, जितना हम उगाएंगे कर्म स्थल पे जाके उतना ही अच्छी फसल होगी, उतनी ही अच्छी सेवा होगी। तो सिद्धि स्वरूप का अनुभव करेंगे। स्लोगन है, विस्तार को ना देख सार को देखो और स्वयं में संभालो। यही तीव्र पुरुषार्थ है। कोई भी बात विस्तार रूप में आती है उसको और विस्तार ना बनाओ, यानी उसको और ना बढ़ाओ, फुल स्टॉप लगा के सहनशीलता का गुण लाएंगे, धैर्य का गुण लाएंगे और उसको फुल स्टॉप लगा के विस्तार को सार में समाएंगे, सहन कर लेंगे। यही तीव्र पुरुषार्थ है हमारा। इसी से हमारे गुण उजागर होंगे, देवताई गुण और बढ़ेंगे, बाबा के दिल तक नशी सपूत लाडले बच्चे बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, सामने में देखेंगे बाबा को। मैं ज्योति स्वरूप, मेरे बाबा भी ज्योति स्वरूप परम धाम में जाके बाबा की किरणों रूपी बाहों में समा जाती हूँ और 16 कला संपूर्ण बन इस देह में आ जाती हूँ और अपने आप को ग्लोब पे बैठा देख सारी किरणें सुख शांति आनंद प्रेम की पूरे विश्व में फैलाएंगे। हर आत्मा शांत स्वरूप बन रही है, हर आत्मा प्रेम स्वरूप बन रही है, संतोषी बन रही है, धैर्यपूर्ण सहनशीलता से भरपूर हो रही है, बाबा को याद कर रही है, बाबा से गहरा रिश्ता जोड़ रहा है। सबके लिए शुभ भावना शुभकामना करेंगे और ये मनसा सेवा की जो है सर्विस जरूर करनी है, मनसा सेवा की सर्विस जरूर करनी है। चलते फिरते हर एक को शुभ भावनाओं से भरेंगे और वरदानों से दुआओं से भरेंगे, तभी हम देवी देवता बन सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ऐसे बाप दादा को जो हमें इतना पावन निर्मल बनाने के लिए आए हैं, जन्म जन्म तक बलिहार जाएंगे बाबा। आपका पदम पदम गुनाभार। शुक्रिया 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 मेरे मीठे बाबा, थैंक यू। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुक्रिया जो सुनते हैं, सुनाते हैं, सेवा को आगे बढ़ाते हैं। कोटि कोटि बार उनको शुक्रिया, पदम पदम गुना बार उनको याद प्यार। बाबा की तरफ से बहुत बहुत वरदानों से झोलियाँ भरे आपकी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, बाबा के लिए ज़रूर लिखें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें। और शिवरात्रि आ रही है, बाबा के संदेश को हर एक भाई बहन को सुनाना है, हर आत्मा को बाबा का संदेश सुनाना है, बाबा का बच्चा बनाना है। जो खोए हुए हैं, बिछड़े हुए हैं, बाबा की पहचान नहीं है, अपने घर की पहचान नहीं है, उनको रास्ता दिखाना है। अच्छा, शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति बाबा, आपने निमित्त बनाया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मीठे प्यारे बाबा को याद करेंगे। मैं आत्मा परम धामवासी हूँ। बाबा के दिव्य गुणों से भरपूर हो रही हूँ। बाबा मेरा श्रृंगार कर रही है। बाबा के दिल तख्त नूरे नशी बच्ची हूँ। बाबा का राइट हैंड हूँ। रुद्र ज्ञान यज्ञ सेवा में सहयोगी हूँ। मैं पूर्वज आत्मा हूँ। मेरा पूर्व जन्म सतयुग में हुआ था, देवी घराने में हुआ था। अब मुझे फिर से पढ़ना है, फिर से सभी देवताई गुण धारण करने हैं। बाबा की पढ़ाई को हर दिन पढ़ना है, बाबा के श्रीमत को
पूरा पूरा धारण करने की पूरी कोशिश करनी है। बाबा से शक्ति लेकर अपने विकर्म विनाश करने हैं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मैं चमकता हुआ दिव्य सितारा प्रकृति के बीच वास करता हूँ। आँखों से देखता हूँ, मुख से बोलता हूँ, कानों से सुनता हूँ। मैं इस रथ को चलाने वाला रथी हूँ। ये सोचे, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं इस शरीर का मालिक हूँ। ये कर्मेंद्रियाँ मेरी नौकर चाकर हूँ है। मैं इन कर्मेंद्रियों का राजा हूँ। मैं इन कर्मेंद्रियों को चलाने वाला हूँ। ओम शांति।